नमस्कार गाइज, आज हम आप लोगों को बताएंगे कि उत्तोलक क्या होते हैं। उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे उत्तोलक क्या होता है और लीवर क्या होते हैं। तो जब कोई सीधी या टेढ़ी छड़ जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है उसे उत्तोलक कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई छड़ है और इस पे हम किसी नट या रिफिट के सहारे से किसी दूसरी छड़ को जोड़ देते हैं और इस निश्चित बिंदु से ये छड़ चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है, तो इसको हम कह सकते हैं कि हाँ, ये उत्तोलक है। अब आइए समझते हैं कि उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्तोलक को 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो उत्तोलक को 3 भागों में पहला देखिए क्या होता है कि पहला आपका होता है आलम्ब, जिसको हम बोलते हैं फलक्रम, जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है, उसे हम आलम्ब कहते हैं। जैसे देखिए ये आपका था ना, यहाँ पे हम नट के द्वारा जोड़े थे और ये छड़ इस बिंदु के थ्रू चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है, तो इसको हम आलम्ब भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? आलम्ब। और दूसरा आपका होता है आयास, जिसको बोलते हैं एफर्ट। जिस उत्तोलक पर बल लगाया जाता है उसे आयास कहते हैं। जिस उत्तोलक पर बल लगाया जाता है उसे हम आयास कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कील उखाड़ने वाले कैंची को जहाँ से हम पकड़ते हैं उसे आयास बोलते हैं। और तीसरा आपका है भार, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं लोड। जिस उत्तोलक द्वारा बोझ उठाया जाता है उसे भार कहते हैं। जैसे वही कील पकड़ने वाली जो कैंची होती है, सीवर्स होता है, उसको जहाँ से हम पकड़ते हैं उसे आयास कहते हैं और जहाँ पे कील को पकड़ते हैं उसे हम भार कहते हैं। हाँ, अब हम आप लोगों को बताएंगे कि प्रथम प्रकार के उत्तोलक क्या होते हैं। तो देखिए, जिस उत्तोलक में आयास और भार के बीच में आलंब होता है उसे प्रथम प्रकार का उत्तोलक कहते हैं। जैसे हैंड पंप, कैंची, कील निकालने वाली हथौड़ी। अब देखिए प्रथम प्रकार के उत्तोलक में आपको बताया है ना कि जिस उत्तोलक में आयास और भार के बीच में आलंब होता है उसे हम प्रथम प्रकार के उत्तोलक कहते हैं। जैसे देखिए ये आपकी कील निकालने वाली हथौड़ी है, तो इसको हम यहाँ से पकड़ते हैं, तो जब यहाँ से पकड़ेंगे तो इसे हम क्या बोलेंगे? आयास। और आपको जहाँ पे कील पकड़ते हैं, देखिए जहाँ पे हम कील को पकड़कर उखाड़ते हैं उसे हम भार बोलते हैं और जहाँ पर ये नट के द्वारा जुड़ा होता है उसे आलंब कहते हैं। तो प्रथम प्रकार के उत्तोलक में आलंब आपका बीच में होता है, जबकि आयास और भार बीच के बगल किनारे पर होते हैं। और दूसरा देखिए, दूसरा आपका है द्वितीय प्रकार के उत्तोलक। तो जिस उत्तोलक में भार जो होता है आलंब और आयास के बीच में होता है उसे द्वितीय प्रकार का उत्तोलक कहते हैं। जैसे सरौता, ठीक है, सरौता मान लीजिए कि सरौता जो होता है आपको जहाँ से हम पकड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? आयास कहते हैं। और जहाँ पर हम सुपारी को रखते हैं उसे भार कहते हैं। और जहाँ पे ये नट बोल्ट के द्वारा जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? आलंब। तो देखिए द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में आपके आयास और आलंब के बीच में क्या है? भार है। जबकि प्रथम प्रकार के उत्तोलक में क्या था? भार और आयास के बीच में आलंब था। तो देखिए अब यहाँ पे जो आपका है भार बीच में आ जा रहा है। इससे पहले प्रथम प्रकार के उत्तोलक में आपका आलंब बीच में आ जाता था। तो हमको आप द्वितीय प्रकार के उत्तोलक भी समझ में आ गया। अब आगे देखेंगे तृतीय प्रकार के उत्तोलक। हाँ, ये है तृतीय प्रकार का उत्तोलक। जिस उत्तोलक में आयास और भार आयास, भार और आलंब के बीच में होता है उसे तृतीय प्रकार के उत्तोलक कहते हैं। जैसे चिमटा, चाकू आदि। तो अब देखिए इसमें क्या है, आपका आयास जो है आलंब और भार के बीच में होता है। तो देखिए जैसे चिमटा है, चिमटे से हम रोटी को पकड़ते हैं, तो बीच से हम चिमटों को पकड़ते हैं, जहाँ से दबाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? आयास। और जहाँ पे ये एक दूसरे से जुड़ा होता है उसे आलंब कहते हैं और जिस स्थान से हम रोटी को पकड़ते हैं उसे हम भार कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि तृतीय प्रकार के उत्तोलक में भार और आलंब के मध्य में आयास होता है। तो यहाँ पे देखिए आपका प्रथम प्रकार का जो उत्तोलक था उसमें भार और आयास के बीच में आलंब था, जबकि द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में आलंब और आयास के बीच में भार था और तृतीय प्रकार के उत्तोलक में भार और आलंब के बीच में आयास है।
तो यहाँ पे आपकी वीडियो ये समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।